दरअसल बीजेपी ने अपने लिए टारगेट भी बहुत बड़ा सेट किया। अकेले बीजेपी 370 और पूरे एनडीए के साथ इस बार 400 पार का नारा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही आता है। ऐसे में क्या एनडीए के जितने दल हैं वो पर्याप्त हैं 400 के इस आंकड़े को पार करने के लिए, या फिर दक्षिण के लिहाज से एक बहुत बड़ा सवाल बीजेपी के सामने है। कर्नाटका को इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और इनोवेशन नंबर 1 बनाना चाहते हैं। एनडीए ने 400 पार का लक्ष्य रखा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि इसके लिए पहले बीजेपी को 370 का तय लक्ष्य पार करना पड़ेगा और इस रास्ते में दक्षिण भारत की चुनौती उसे स्वीकार करनी ही होगी। हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। अब की बार फिर एक बार जोर से बोलिए जरा, फिर एक बार। अब अगर 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। दरअसल दक्षिण के राज्यों केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की स्थिति कमजोर है। 2019 के चुनावों में बीजेपी को इन 5 राज्यों की 129 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 29 पर जीत मिली थी, जिसमें 25 सीटें अकेले कर्नाटक से ही मिली थी। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। तेलंगाना से 4 सीटें मिली। इस बार दक्षिण में बीजेपी का ग्राफ संभालने के लिए दक्षिण की राजनीति की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद संभाली और ताबड़तोड़ दौरे किए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण में रामेश्वरम, श्रीरंगम समेत सभी प्रमुख मंदिरों में गए। काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम जैसे आयोजनों को जनता तक पहुंचाया और उत्तर भारत दक्षिण भारत को साथ लाकर बीजेपी को उससे जोड़ने की कोशिश की। केंद्र की विकसित भारत यात्रा भी दक्षिण में गई। अनुमान है कि चुनाव प्रचार में पीएम मोदी दक्षिण पर सबसे अधिक फोकस करेंगे। आज विदेशी मेहमान आते हैं तो मेरा आग्रह रहता है कि आपको एक दिन किसी राज्य में जाना चाहिए। मैं उनको लेते के जाता हूं राज्यों में, ताकि उनको पता चले कि मेरा देश यानी दिल्ली नहीं है, मेरा देश चेन्नई में भी है, मेरा देश बेंगलुरु में भी है, मेरा देश हैदराबाद में भी है। इसमें कोई शक नहीं कि दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति सबसे कमजोर है। दरअसल वहां कोई भी राष्ट्रीय पार्टी अपना वर्चस्व अभी तक नहीं रखती आई थी। क्षेत्रीय दलों की राजनीति ही हावी थी, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है, तो ये संकेत है कि अब दक्षिण में राष्ट्रीय पार्टियों की जगह बढ़ रही है। बीजेपी ने दक्षिण से अपनी सीटें बढ़ाने की रणनीति पर काफी काम किया है। कर्नाटक में जेडीएस को साथ लाए हैं और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी से चर्चाएं अंतिम दौर में हैं। तमिलनाडु में छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और केरल में भी स्थानीय दलों के साथ तालमेल बढ़ा रही है। वैसे बीजेपी ने संकेतों की राजनीति में भी दक्षिण को अपनी ओर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नए संसद भवन के उद्घाटन में तमिलनाडु से आए सेंगोल को स्थापित किया तो तमिलनाडु से भावनात्मक रिश्ता जुड़ा। बीजेपी ने दक्षिण के किले को भेदने की तैयारियां भरपूर की हैं। बाकी नतीजा बताएगा कि क्या पाया और क्या खोया।